जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक जीके में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम दोस्तों जो इसके प्रमुख देश की बात करेंगे, देश के बाद में हम राजधानी की बात करेंगे और राजधानी के बाद में हम बात करने वाले हैं मुद्रा की बात करेंगे। तो और दोस्तों जो विश्व में अगर देखा जाए तो कुल 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से जो एक महाद्वीप है हमारा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के हम प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा की बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो देखते हैं दोस्तों जो देश और राजधानी की जो स्थिति हम दोस्तों मानचित्र के आधार पर समझेंगे कि मानचित्र में कहां कहां कौन कौन सा देश स्थित है। इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चर्चा। दोस्तों जो है ये 10 से 15 मिनट के बीच जो हमारा ये वीडियो चलेगा, जिसमें हम दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका के पूरे देश और राजधानी को याद करवा दिया जाएगा। तो देखते हैं 10 से 15 मिनट में दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका के जो पूरे देश और राजधानी और मुद्रा याद हो जाएगी। तो देखते हैं आगे हम जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पहले हम दोस्तों मानचित्र बनाते हैं। तो मानचित्र में हो जाएगा ये इस प्रकार से, जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो है स्थिति है दोस्तों इस प्रकार से। ये हो जाएगा हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम कुल देश, अगर दक्षिण अमेरिका में अगर देश की अगर बात की जाए तो लगभग दोस्तों इसमें छोटे बड़े देश करके लगभग 15 देश स्थित है, जिसमें से हम दोस्तों 12 से 13 देशों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट देश होते हैं, जिनसे कोई ना कोई एग्जाम में दोस्तों इनकी राजधानी और मुद्रा पूछी जाती है। तो आज का जो हमारा इसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण देशों में सबसे पहले जो हमें याद रखना है दोस्तों, ब्राजील का नाम याद रखना है। ब्राजील, ब्राजील का नाम हमें सबसे फर्स्ट में याद रखना है। और ब्राजील से एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील है, ये याद रखना है। क्षेत्रफल में याद रखना है दोस्तों, जो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील हो जाएगा। अब ब्राजील के बाद में याद रखना है हमें, ब्राजील के बाद में हमें यहाँ पर एक याद रखना है, एक ये देश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से एक देश याद रखना है हमें, अर्जेंटीना याद रखना है। इस प्रकार से जो गया है अर्जेंटीना, तो ये हो जाएगा हमारा एक देश हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो जाएगा अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना के बाद में दोस्तों जो पश्चिम में स्थित है यहाँ पर याद रखना है चिली याद रखना है। चिली, अर्जेंटीना हो जाएगा, चिली हो जाएगा। चिली के बाद में अर्जेंटीना के ऊपर ही याद रखना है दोस्तों हमें, जो तटीय देश है, तट के किनारे ही स्थित है, ये हो जाएगा हमारा उरुग्वे हो जाएगा। उरुग्वे, उरुग्वे हो जाएगा। उरुग्वे के बाद जो अगला देश याद रखना है दोस्तों, ब्राजील के उरुग्वे के ऊपर ही याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है पराग्वे हो जाएगा, पराग्वे। और पराग्वे के दोस्तों ऊपर में ही एक देश स्थित है बोलीविया याद रखना है, बोलीविया, बोलीविया हो जाएगा, बोलीविया। अब बोलीविया के दोस्तों जो पश्चिम साइड में याद रखना है, यहाँ से जो लगा हुआ देश है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आ जाएगा पेरू आ जाएगा, पेरू, पेरू। पेरू के बाद में दोस्तों जो इसके ऊपर में याद रखना है, यहाँ पर एक देश याद रखना है दोस्तों, यहाँ से इक्वाडोर आ जाएगा, इक्वाडोर, इक्वाडोर। इक्वाडोर के दोस्तों ऊपर में याद रखना है, यहाँ से याद रखना है ये वाला जो एरिया हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो देश है यहाँ पर आ जाएगा वेनेजुएला आ जाएगा, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला हो जाएगा। और वेनेजुएला के दोस्तों जस्ट नीचे में एक देश पाया जाता है, वो है हमारा कोलंबिया है, कोलंबिया, कोलंबिया। और जो ब्राजील दोस्तों ये फैला हुआ है पूरा, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अब इसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पर याद रखना है 3 तटीय देशों के नाम याद रखना है। 3 तटीय देश कौन कौन से है, तो यहाँ पर 3 तटीय देश है। इसमें जो सबसे पहला देश याद रखना है, पहले नंबर पे आ जाएगा फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना के बाद में जो अगला देश याद रखना है, यहाँ पर आ जाएगा सूरीनाम आ जाएगा, सूरीनाम। और सूरीनाम के बाद में हमें याद रखना है जो देश आ जाएगा गुयाना आ जाएगा, गुयाना। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है इतने ही हमें जो है दक्षिण अमेरिका के जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट देश है जो याद रखना है इसमें। तो सबसे पहले हमने देखा ब्राजील, और ब्राजील की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अब ब्राजील के बाद में बोलीविया आ जाएगा, और बोलीविया के बाद में आ जाएगा पराग्वे, उस पराग्वे के नीचे जो आ जाएगा उरुग्वे,
और इधर साइड आ जाएगा पेरू, और जो है इधर पश्चिम में तट में है चिली आ जाएगा और अर्जेंटीना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको तीन मुख्य महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि पहला फैक्टर तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश याद रखना है, एक पहला आ जाएगा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका के जो है दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश अगर कौन कौन से है तो स्थल रुद्ध देश के नाम भी याद रखना है आपको। स्थल रुद्ध देश तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों दो स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब है दोस्तों इनकी जो सीमा है किसी भी समुद्र से तट नहीं होती है, ये जो महाद्वीप है इसके अंदर में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ से दिख रहे होंगे जो बोलिविया और पराग्वे दो ऐसे देश है जो स्थल रुद्ध देश है, किसी भी इनकी जो सीमा है तट से नहीं लगती है, किसी भी तट से इनकी सीमा नहीं लगती है, बोलिविया और पराग्वे। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे बोलिविया आ जाएगा, बोलिविया, और बोलिविया के बाद में आ जाएगा पराग्वे। स्थल रुद्ध देश में दो देश के नाम याद रखना है, और सबसे बड़ा देश में याद रखना है आपको ब्राजील का नाम याद रखना है। तो ये दो फैक्ट याद रखना है। तो सबसे बड़ा देश आ जाएगा ब्राजील, और दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश में आ जाएगा बोलिविया और पराग्वे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब दोस्तों हम इनकी मुद्रा और राजधानी की बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी राजधानी और कौन कौन सी मुद्रा है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा, हम अर्जेंटीना से प्रारंभ करते हैं कि अर्जेंटीना में क्या, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी राजधानी, देख लेते हैं अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो राजधानी में आ जाएगा दोस्तों राजधानी, और राजधानी के बाद में हम देखेंगे मुद्रा देखेंगे। तो राजधानी आ जाएगी इसकी, अर्जेंटीना की जो राजधानी आ जाएगी वो आ जाएगी ब्यूनस आयर्स आ जाएगी, और जो इसकी मुद्रा आ जाएगी वो आ जाएगी पीसो आ जाएगी। मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा आ जाएगी पीसो। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है दोस्तों, जो पीसो हो जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा आ जाएगी पीसो आ जाएगी। अब यहाँ पर उरुग्वे की अगर बात की जाए तो उरुग्वे में याद रखना है हमें इसकी राजधानी, हम देखेंगे राजधानी, और राजधानी के बाद में हम देखेंगे मुद्रा। तो राजधानी जो है उरुग्वे की जो राजधानी आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी मोंटीवीडियो आ जाएगी, मोंटीवीडियो। और इसकी जो मुद्रा आ जाएगी, मुद्रा है इसकी भी मुद्रा जो है पीसो ही है। तो ये हो जाएगी उरुग्वे की राजधानी। उरुग्वे के बाद दोस्तों आ जाते हैं हम चिली। तो चिली की जो राजधानी देख लेते हैं दोस्तों, चिली की जो राजधानी है, चिली की जो राजधानी की अगर बात की जाए तो चिली की राजधानी आ जाएगी सेंटियागो आ जाएगी, सेंटियागो आ जाएगी दोस्तों। चिली की जो राजधानी है वो सेंटियागो आ जाएगी, और इसके बाद इसकी जो मुद्रा हमें याद रखना है, मुद्रा याद रखना है, मुद्रा आ जाएगी इसकी पीसो आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें चिली की याद रखना है सेंटियागो, सेंटियागो के बाद में पीसो आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने दोस्तों तीन देशों की बात की है, जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे के बाद में दोस्तों चिली की बात की है, और चिली की जो मुद्रा क्या है पीसो है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, जो अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली तीनों की तो तीनों देश है, इनकी जो मुद्रा क्या है पीसो है दोस्तों। और एक देश है जिसकी मुद्रा पीसो है, तो ये कोलंबिया की याद रखना है आपको। अगर कोलंबिया की अगर बात की जाए तो कोलंबिया की जो राजधानी में याद रखना है दोस्तों बोगोटा याद रखना है, बोगोटा। राजधानी तो इसकी बोगोटा है, परंतु मुद्रा क्या याद रखना है आपको, मुद्रा इसकी भी पीसो याद रखना है, पीसो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चार देशों की जो है राजधानी देख चुके हैं। चार देशों की जो है मुद्रा की अगर बात की तो चार देशों की जो मुद्रा एक समान आ रही है, पीसो और पीसो। बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा आ जाएगी और मुद्रा आ जाएगी पीसो आ जाएगी। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों पेरू की बात कर लेते हैं। तो पेरू की जो राजधानी अगर देखा जाए तो पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की जो राजधानी आ जाएगी, पेरू की जो राजधानी की अगर बात की जाए तो पेरू की जो राजधानी है वो आ जाएगी लीमा आ जाएगी, राजधानी लीमा। और मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा आ जाएगी इसकी न्यूशेल आ जाएगी, मुद्रा अगर देखा जाए तो न्यूशेल आ जाएगी। तो ये हो जाएगी पेरू की अगर राजधानी की अगर बात की जाए तो लीमा, और मुद्रा आ जाएगी न्यूशेल आ जाएगी। अब हम आगे बात करेंगे पराग्वे की बात कर लेते हैं। तो पराग्वे में आ जाएगा दोस्तों पराग्वे की अगर बात की जाए तो पराग्वे में आ जाएगा, पराग्वे की जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पराग्वे की जो राजधानी और मुद्रा, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। पराग्वे की अगर बात की जाए तो इसकी जो राजधानी आ जाएगी,
पराग्वे की अगर बात करें तो पराग्वे की राजधानी जो आ जाएगी, राजधानी में आ जाएगी इसकी दोस्तों राजधानी आ जाएगी इसकी असंसियन आ जाएगी, असंसियन, असंसियन। राजधानी की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी आ जाएगी, पराग्वे की राजधानी आ जाएगी असंसियन। और मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा आ जाएगी इसकी, मुद्रा अगर देखा जाए तो गुआरानी आ जाएगी, गुआरानी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पराग्वे की भी याद रखना है। पराग्वे की राजधानी की अगर बात की जाए तो असंसियन आ जाएगी, असंसियन। और जो मुद्रा है वो है गुआरानी आ जाएगी। पराग्वे के बाद हम बात करेंगे दोस्तों ब्राजील। ब्राजील बचा है हमारा, इक्वाडोर बचा है, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना बचा है। तो अब हम यहाँ पर इक्वाडोर की बात कर लेते हैं। तो इक्वाडोर की अगर बात की जाती है कि इक्वाडोर की जो राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है इसकी, तो इक्वाडोर की अगर बात की जाए तो जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर की जो राजधानी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। इक्वाडोर की जो राजधानी आ जाएगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इक्वाडोर की, ये जो इक्वाडोर है यहाँ पर, तो यहाँ देख लेते हैं इक्वाडोर की राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी तो इसकी आ जाएगी क्विटो आ जाएगी। इक्वाडोर की जो राजधानी है क्विटो आ जाएगी और मुद्रा आ जाएगी इसकी डॉलर आ जाएगी। तो ये भी याद रखना है आपको, डॉलर आ जाएगी, मुद्रा जो है डॉलर आ जाएगी। राजधानी क्विटो और जो मुद्रा है वो है डॉलर आ जाएगी। इक्वाडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर की अगर बात की जाए तो राजधानी है मुद्रा और सॉरी राजधानी जो है क्विटो और मुद्रा आ जाएगी इसकी डॉलर आ जाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं ब्राजील की दोस्तों। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो ब्राजील की जो अगर बात करें तो राजधानी ब्राजीलिया है, इसकी राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। और मुद्रा भी याद रखना है इसकी रियल है, इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों, रियल याद रखना है। मुद्रा जो याद रखना है, मुद्रा में क्या आ जाएगा, मुद्रा जो इसकी है रियल है और जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। तो राजधानी तो दोस्तों इसकी याद रखना बहुत ही सरल है, ब्राजील, ब्राजीलिया और रियल मुद्रा हो जाएगी। अब हमारे पास बच रहा है दोस्तों वेनेजुएला बच रहा है, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच गुयाना, उसके बाद में सुरिनाम की बात करेंगे। और सुरिनाम और गुयाना है जो ब्राजील के दोस्तों जो है पूर्व की ओर जो है तटीय देश स्थित है। तो फ्रेंच गुयाना की अगर बात की जाए तो इसकी जो राजधानी, राजधानी जो है इसकी दोस्तों केएल है, केएल। राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है केएल है। और मुद्रा की अगर बात की जाए इसकी, तो मुद्रा आ जाएगी फ्रैंका आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी क्या, फ्रैंक। अब उसके बाद में हम सुरिनाम की अगर बात करेंगे तो सुरिनाम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, सुरिनाम। सुरिनाम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी और राजधानी के बाद में मुद्रा आ जाएगी। तो राजधानी में याद रखना है आपको परामरीबो, परामरीबो, परामरीबो आ जाएगी। और मुद्रा में याद रखना है आपको गिल्डर याद रखना है, मुद्रा में याद रखना है गिल्डर। तो परामरीबो और गिल्डर आ जाएगी। अब सुरिनाम के बाद में हम अगला देख लेते हैं दोस्तों, गुयाना की बात कर लेते हैं, गुयाना। अब गुयाना की अगर बात की जाए तो राजधानी याद रखना है, गुयाना की जो राजधानी आ जाएगी जॉर्ज टाउन आ जाएगी, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। गुयाना की जो राजधानी है जॉर्ज टाउन आ जाएगी। और मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा आ जाएगी डॉलर आ जाएगी। इसके पहले दोस्तों हम डॉलर और एक देश की देख चुके हैं जो है इक्वाडोर की भी जो मुद्रा क्या है वो है डॉलर है। अब उसके बाद में हमारा जो अंतिम देश बचा हुआ है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। तो वेनेजुएला में आ जाएगा, वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला में आ जाएगा दोस्तों राजधानी और मुद्रा। तो वेनेजुएला में अगर देखा जाए तो जो इसकी जो राजधानी है वो कराकश है, कराकश। और जो मुद्रा की अगर बात की जाए तो वोलीवर आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी वोलीवर, वोलीवर। तो ये याद रखना है, वेनेजुएला व से वोलीवर आ जाएगा, वेनेजुएला, वोलीवर और कराकस राजधानी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम दक्षिण अमेरिका के लगभग 12 से 13 देश की बात कर चुके हैं और उसके बाद में राजधानियों की बात कर चुके हैं। तो हमने सबसे पहले अर्जेंटीना की राजधानी देखी जिसमें आ जाएगा ब्यूनस आयर्स आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी पीसो आ जाएगी। यहाँ पे चिली की बात की सेंटियागो और पीसो आ जाएगी। चिली के बाद में पेरू, राजधानी लीमा आ जाएगी और मुद्रा न्यूसेल आ जाएगी। उसके बाद में उरुग्वे की अगर बात करें तो मोंटीवीडियो आ जाएगी और मुद्रा पीसो आ जाएगी। इसके बाद में हमने दोस्तों इक्वाडोर की बात करी जो कि क्विटो डॉलर है। उसके बाद में पराग्वे की अशंसियन गुआरानी। उसके बाद में उरुग्वे की बात, उरुग्वे के बाद में ब्राजील की देखा जाए तो ब्राजीलिया और रियल। और उसके बाद में जो 3 तटीय देश है जिसमें सबसे पहला आ जाएगा फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी केएल है और मुद्रा फ्रैंक है।
सूरीनाम की अगर बात करें तो परामरिबो आ जाएगी और मुद्रा गिल्डर आ जाएगी। और गुयाना की अगर बात कीजिए तो राजधानी जॉर्ज टाउन और मुद्रा डॉलर आ जाएगी। वेनेजुएला की कराकस आ जाएगी और बोलीवर आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है दक्षिण अमेरिका के जो देश की और मुद्रा की बात की है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।